Good morning, students. Continuing with the lesson, we are not afraid to die if we can be all together. So, प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं राइटर को कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं और कैसे कैसे उन मुसीबतों का लेखक सामना करता है। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मैं महसूस कर सकता था कि उस बोट के अंदर, उस समुद्री जहाज के अंदर नीचे पानी भर गया था। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है बच्चों जांच पड़ताल करना, और अबंडन का मतलब होता है छोड़ना, और डेयर का मतलब होता है साहस। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन, लेकिन मेरे अंदर छोड़ने का साहस नहीं हो पा रहा था। क्या चीज़ छोड़ने का प्यारे बच्चों? द व्हील। जो स्टीयरिंग व्हील उसने वेव से बचने के लिए, वेव के बहाव से बचने के लिए, लहरों के बहाव से बचने के लिए जो स्टीयरिंग व्हील उसने पकड़ रखा था, उसको छोड़ने का उसमें साहस नहीं हो पा रहा था, उसमें हिम्मत नहीं हो पा रही थी। क्यों छोड़ना चाहता था? टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि वो जांच पड़ताल करना चाहता था कि शिप के अंदर नीचे पानी भर गया है या नहीं। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। अचानक जो डेक के ऊपर, जो सामने ही जो हॉल बना हुआ था, हैच बना हुआ था, दरवाज़ा बना हुआ था, वो अचानक खुलता है। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी बाहर निकल करके डेक के ऊपर आ जाती है। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाते हुए कहती है। स्क्रीम्ड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? चिल्लाना। वो चिल्लाते हुए कहती है वी आर सिंकिंग। सिंकिंग का मतलब होता है डूबना। क्या मतलब होता है? डूबना। तो वो चिल्लाते हुए बोली कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड। स्मैश्ड का मतलब टूटना। अब डेक्स जो हैं, जो डेक है वो पूर्ण रूप से टूट चुका है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और नीचे जहाज में पूरा पानी भर गया है। अब देखिए इसके ऊपर लेखक क्या जवाब देता है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रम्बल्ड फॉर द हैच। टेक द व्हील, लेखक ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लो। एज आई स्क्रम्बल्ड फॉर द हैच, जैसे ही लेखक ने अपने हाथ पांव मारे। स्क्रम्बल्ड, हाथ पांव मारना। फॉर द हैच, उस स्थान तक पहुंचने के लिए, उस सुराख तक पहुंचने के लिए, उस जहां से मैरी निकल करके आई थी, उस हैच तक पहुंचने के लिए उसने अपने हाथ पांव मारे ताकि वो मैरी को बचा सके। और उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम ये स्टीयरिंग व्हील पकड़ लो। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। अब लैरी जो कि अमेरिकन सेलर था, और हर्ब जो कि स्विट्ज़रलैंड का सेलर था, ये दोनों के दोनों इसी बोट के ऊपर थे। इनको आमंत्रित किया गया था, इनको बुलाया गया था, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, क्योंकि यात्रा बहुत कठिन थी और बहुत सारी मुसीबतें आ सकती थी। तो ये दोनों के दोनों हेल्प कर रहे थे। वर पंपिंग लाइक मैडमैन, पागलों की भांति। पंपिंग मीन्स पंप के द्वारा पानी निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। ब्रोकन टिम्बर्स, टिम्बर्स मीन्स लकड़ियाँ। टिम्बर का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? लकड़ियाँ होती है, टूटी हुई लकड़ियाँ। आप नेचुरल सी बात है, डेक टूट गया था तो बहुत सारी लकड़ियाँ टूट गई थी। हंग एट क्रेजी एंगल्स, ऊट पटांग कोणों के ऊपर वो चिपक गई थी जाकर के, अटक गई थी जाकर के। द होल स्टारबोर्ड साइट ब्लस्ड इनवार्ड्स।
और जो स्टार बोर्ड, जो बोट का जो दायां हिस्सा था वो ब्लस्ड का मतलब होता है धंस जाना, इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, और जो बोट का दायां हिस्सा था वो अंदर की तरफ धंस गया था। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर। और प्यारे बच्चों, जो कपड़े थे उनके, जो क्रॉकरी थी, चार्ट्स था, टिन के डिब्बे थे, बच्चों के खिलौने थे, स्लॉस्ट का मतलब तैरना, पानी के ऊपर तैरना, अबाउट इन डीप वाटर, उस गहरे पानी के अंदर वो छलक रहे थे, जैसे अलग अलग तैर रहे थे। जैसे पानी भर जाता तो पानी भरने के बाद में जो हल्की चीज़ें होती हैं वो पानी के ऊपर तैरने लग जाती हैं, छलकने लग जाती हैं, तो वो पानी के ऊपर छलक रहे थे। I half swam, half crawled into the children's cabin. मैं आधा तैरता हुआ, हाफ क्रॉल्ड का मतलब होता है रेंगना, आधा तैरता हुआ आधा रेंगता हुआ मैं बच्चों के कैबिन में पहुंचा। और क्या कहा उसने, लेखक ने, आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम सब ठीक हो। यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बैंक। वो ऊपर, बंक का मतलब सोने की जगह होती है प्यारे बच्चों, तो वो जो सोने की जगह थी, ऊपरी जो सोने की जगह थी, उस सोने की जगह के ऊपर से जवाब आया कि हाँ, हम बिल्कुल सही हैं, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड शू ने कहा, लेकिन मेरा जो सिर है वहाँ पे थोड़ा सा पेन हो रहा है, वहाँ पे थोड़ी सी चोट लगी है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प ओवर अबोव हर आइज, पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प, एक बड़ी सी सूजन आ गई थी, गुमड़ सा हो गया था, अबोव हर आइज, उसकी आंख के ऊपर। अब उसकी आंख के ऊपर हल्की सी सूजन आ गई थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए सू ने कहा कि मेरे सिर के ऊपर चोट लगी है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। अब लेखक ने क्या कहा, देखो बेटा, मेरे पास अब इस प्रकार के छोटी मोटी चोटों के लिए, जो आपका सिर सूज रहा है या सूजन आ गई है, इसकी चिंता करने का मेरे पास समय नहीं है। यानी वी आर इन ए बिग ट्रबल, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, ये एक छोटी मुसीबत है, इसको बाद में देख लेंगे। ऐसी तसल्ली उसने अपनी बेटी को दी। सो आई हैड नो टाइम, मेरे पास कोई भी समय नहीं है, टू वरी अबाउट, ये चिंता करने के लिए, बम्प्ड हेड, इस प्रकार के सूजे हुए सिर के बारे में। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। अब नीचे लेखक ने एक हथौड़ा ढूंढ लिया, स्क्रूज, कुछ पेच वगैरह ले लिए, कैनवस, कोई त्रिपाल वगैरह था, उसको भी ले लिया। आई स्ट्रगल्ड, और फिर मैं संघर्ष करता हुआ बैक ऑन डेक, डेक के ऊपर वापस पहुंच गया। अब प्यारे बच्चों, ये सामान क्यों लिया उसने, क्योंकि त्रिपाल के और उस हथौड़े के और उस पेच की सहायता से जो जो होल हो गए थे वहाँ पर, उन होल को वो बंद करना चाहता था, ताकि जो पानी नीचे से आ रहा था उस पानी के बहाव को रोका जा सके। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। अब विद द स्टारबोर्ड साइड, अब जो बोट का दाईं तरफ का हिस्सा था जो बिल्कुल टूट गया था, वी वर टेकिंग वाटर, वहाँ से पानी आ रहा था, विद ईच वेव, हर लहर के साथ, हर तरंग के साथ, दैट ब्रोक ओवर अस, जो हमारे ऊपर से तोड़ती हुई आ रही थी। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैं कोई यहाँ पर मरम्मत नहीं कर सका, वी वुड श्योरली सिंक, हम निश्चित रूप से आज डूबने वाले हैं। Somehow I managed to stretch canvas and
secure waterproof hatch covers across the gaping holes. अब प्यारे बच्चों, लेखक कहता है किसी तरह मैंने उस त्रिपाल को, कैनवस को बिछाया, स्ट्रेच किया, उसको फैलाया, एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स, और जो जलरोधी हैच कवर्स थे, ढक्कनों के ऊपर लगाने वाले कवर थे, उन सबको फैलाया। किस लिए फैलाया? अक्रॉस द गैपिंग होल्स, ताकि जो तूफान की वजह से जो बोट में सुराख हो गए थे उनको ढकने के लिए। तो लेखक ने किसी न किसी तरह से त्रिपाल को और जो वाटरप्रूफ हैच कवर्स थे उनको जो सुराख हो गए थे उनके ऊपर फैला दिया, ताकि नीचे से पानी ऊपर की तरफ ना आ सके। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन अब भी पानी जो है वो लगातार नीचे से बह रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अच्छी बात ये है कि अधिकतर पानी जो है वो साइड से डिफ्लेक्ट होकर के जा रहा था, साइड से टकरा करके दूर जा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. More problems arose, और ज़्यादा समस्याएं पैदा हो गई। When our hand pump started to block, जब जो पानी हाथ से जो पानी निकालने के पंप थे वो ब्लॉक हो गए। विद द डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कूड़ा करकट। फ्लोटिंग, जो तैर रहा था अराउंड द कैबिन्स, उस कैबिन्स के अंदर। अब वो आपने देखा पीछे, जैसे मैंने आपको बताया कि कपड़े थे, टीन के डिब्बे थे, वो पानी के अंदर बहने लगे, तो बहुत सारा कूड़ा करकट जो है वो पानी की ऊपरी सतह के ऊपर जो है वो तैर रहा था। उस कूड़े करकट की वजह से जो हैंड पंप थे, जो पानी निकालने के हैंड पंप थे, वो ब्लॉक हो गए। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो पंप बिजली से चलने वाले पंप थे वो भी शॉर्ट सर्किट हो गए, यानी अब वो भी काम नहीं कर रहे थे। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, अब पानी का जो स्तर है वो चेतावनी देने वाले, जो डरावना स्तर होता है, चेतावनी देने वाला जो स्तर होता है, उस स्तर से ऊपर की तरफ उठ गया था। यानी पानी का लेवल जो है वो अब डरावना स्तर हो गया था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, और पीछे डेक के ऊपर जाकर के मैंने देखा, आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स, वहाँ पर हमारे 2 स्पेयर हैंड पंप रखे हुए थे, हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, वो भी मुड़ तुड़ गए थे। और क्या मुड़ गया था? अलोंग विद द फोरस्टे सेल, और जो फोरस्टे सेल होती है, एक प्रकार की ये भी पॉल होती है प्यारे बच्चों, जो कि मुख्य मस्तूल के साथ बंधी हुई होती है, ताकि उसको वो पीछे की तरफ जाने से उसको रोक सके। द जिब, और जो समुद्री पॉल थी, छोटी पॉल थी, वो भी मुड़ तुड़ गई थी। फोरस्टे सेल भी मुड़ तुड़ गई थी। द डिंगीज, और जो छोटी नाव जो थी, छोटी छोटी नाव उसके अंदर रखी हुई थी बचने के लिए, रेफ्ट रेल्स जिन्हें कहा जाता है, वो भी मुड़ तुड़ गए थे। एंड द मेन एंकर, और जो मुख्य एंकर था, जो लंगर था, वो भी सही अवस्था के अंदर नहीं था। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, तब मुझे याद आया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पंप और है, और जो कि चार्ट रूम के फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर रखा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसको बाहर के पाइप के साथ जोड़ दिया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और अपने आप को काफ़ी धन्यवादी कहा, क्योंकि ये पंप जो है वो चालू हालात के अंदर था और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया।
The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. अब पूरी रात हमने धकेली बच्चों. On with an endless, bitterly cold, एकदम ठंडा वातावरण, पूरी सर्द रात थी वो. रूटीन ऑफ पंपिंग, और पूरी रात पानी निकाल, वो पंप का इस्तेमाल करते रहे, पानी को बाहर निकालते रहे, पंपिंग करते रहे, स्टीयरिंग, नाव को भी आगे बढ़ाते रहे, एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो के द्वारा भी सिग्नल भेजते रहे. वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेडे कॉल्स. मेडे कॉल्स, प्यारे बच्चों, ये क्या होती है? ये एक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सिग्नल होते हैं जो कि वायुयान के द्वारा या समुद्री जहाज़ के द्वारा, जब उनको हेल्प की आवश्यकता होती है, जब उनको सहायता चाहिए, तो वो सिग्नल भेजते हैं, रेडियो सिग्नल भेजते हैं. तो इन्हीं को मेडे कॉल्स कहा जाता है. तो उनको जो सिग्नल उनके द्वारा भेजे जा रहे थे, उन सिग्नल्स का उनको कोई भी रिप्लाई, कोई भी जवाब नहीं मिला. विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. रिमोट कॉर्नर, दूर दराज का कोना. रिमोट, दूर दराज होता है प्यारे बच्चों. अब दूर दराज, संसार के इस दूर दराज के क्षेत्र में मेडे कॉल्स का रिप्लाई न होना उनके लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी, क्योंकि इतनी दूर वो निकल गए थे. वहाँ से उनको इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय जो सिग्नल उनके द्वारा भेजे जा रहे थे, तो उनको कोई रिप्लाई उसका नहीं मिल पा रहा था. शूज हैड स्वॉलन अलार्मिंगली. अब लेखक की बेटी शू का जो सिर है वो बहुत सोजिश आ गई थी, उसमें चेतावनी देने वाली सोजिश आ गई थी. अलार्मिंगली, अलार्मिंगली होता है चेतावनी देने वाले. स्वोलन का मतलब होता है प्यारे बच्चों सूजना. अब वो सूज गया था. शी हैड 2 enormous ब्लैक आइज. अब उसकी आंखों के नीचे भी कालापन आ गया था. जब चोट लग जाती है तो प्यारे बच्चों आंखों के नीचे भी कालापन आ जाता है. उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी उनके नीचे कालापन आ गया था. एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म. अब उसने अपनी बाजू के ऊपर एक गहरे घाव को भी हमें दिखाया. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, जब मैंने उससे पूछा, यानी लेखक ने जब उससे पूछा कि आपने अपनी ये जो चोटें थी इनके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, शी रिप्लाइड, तो उसने जवाब दिया, आई डिडंट वॉन्ट टू वरी यू. डैडी, मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहती थी. व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, क्योंकि आप हमें बचाने पर लगे हुए थे, तो इसीलिए मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहती थी. तो देखिए प्यारे बच्चों, शू जो है वो इतनी छोटी सी बच्ची है और फिर भी कितनी बहादुर है.